सारे प्रश्न हैं दोस्तों, इनकी आंसर देखते हैं क्या है। तो पहला जो प्रश्न है, भक्तिन ने घर जमाई बनाकर रखा था, किसे रखा था उसका आंसर देना है हमें। तो आपका जो जवाब है वो होगा बड़े दामाद को। आप लोगों को पता होगा भक्तिन ने अपने बड़े दामाद को अपने घर पर घर जमाई बनाकर रखा था। क्लियर? क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, वो विधवा हो गई थी, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को अपने घर पर रखा था। इसके बाद भक्तिन कितने वर्ष में विधवा हो गई थी? भक्तिन कितने वर्ष की थी उस समय? भक्तिन कितने वर्ष की थी जब वह विधवा हो गई थी? तो 29 वर्ष की थी, यानी 29 वर्ष की थी जब वो विधवा हो गई थी। ये आपका जवाब है। इसके बाद भक्तिन की पति की जो मृत्यु है वो कितने वर्ष में हुई थी? भक्तिन की पति की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी जी आपको बताना है। तो भक्तिन का जो पति है वो मरा था 36 वर्ष का था उस समय। इसके बाद भक्तिन को डर लगता था, किससे डर लगता था? तो कह दे कारागार से, कारागार या जेल से डर लगता था। कारागार से डर लगता था किसको? भक्तिन को। इसके बाद भक्तिन की जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा गया है? कितने परिच्छेद आप लोगों ने पढ़े हैं भक्तिन के? तो वो है 4 परिच्छेद हैं। कितने? 4 परिच्छेदों में बांटा गया है। और भक्तिन, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, भक्तिन किस गांव की रहने वाली थी? भक्तिन किस गांव की रहने वाली थी? आपको गांव का नाम बताना है। तो भक्तिन की जो गांव का नाम था वो झूसी था। फिर भक्तिन की जो ससुराल थी वो किस गांव में थी? तो भक्तिन की ससुराल का जो नाम है या ससुराल के गांव का जो नाम है वो है हडिया। हडिया गांव में थी। भक्तिन की जो ससुराल थी वो हंडिया गांव में थी। लक्ष्मी का नामकरण किसने किया था? तो लक्ष्मी का नामकरण किया था महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने किया था। जो लक्ष्मी, क्योंकि उसकी बचपन का नाम लक्ष्मी था, और लक्ष्मी का नामकरण किया था महादेवी वर्मा ने। और नाम क्या रखा था? देखिए, भक्तिन रखा था, क्योंकि गले में कंठी माला आदि सब कुछ पहने हुए थी, इस कारण से उनने। और इसके बाद भक्तिन ने जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है? जी बहुत ही प्रश्न मोस्ट है। तो इसका जो जवाब होगा वो काक भूसंडी। भक्तिन ने अपने जेठानियों के बच्चों को क्या नाम दिया था? किससे तुलना की थी? काक भूसंडी से की थी। इसके बाद महादेवी वर्मा या लेखिका की एकांत भ्रमण की साथिन कौन थी? जब वो एकांत भ्रमण पर जाती थी तो उस समय साथिन कौन थी? तो साथिन थी दोस्तों भक्तिन। ये भक्तिन। तो भक्तिन पाठ में जितने भी वस्तुनिष्ठ दोस्तों थे वो मैंने आपके सामने 2 वीडियो में अपलोड किए हैं। और इसके बाद फिर अगले चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मोस्ट लेकर आऊँगा मैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक बच्चों को भी, दोस्तों को भी शेयर कर दें।